या तो विकास प्राधिकरण ने रिश्वत खाई है जब बिल्डिंग बनने दी है। कोई एक आदमी एक ईंट नहीं टेक सकता आज के टाइम में विकास प्राधिकरण को पास कराए बिना। क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे दुकान बना के और यहाँ से मोटा पैसा कमा ले। हर दुकानदार से किसी से 5 लाख किसी से 10 लाख ऐसे मांगते हैं। ऐसे ही दुकानदारों से हर दुकानदार से कई लाख रुपए लेता है और फिर मान ले कोई समस्या होती है तो कहता है दुकान खाली कर दो, अन्य उल्टे सीधे मुकदमे लगावेगा, वो भाग जाए दुकानदार। उस अधिकारी के खिलाफ भी मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि वो भी कार्रवाई करे इस अधिकारी के ऊपर कि जिसने नक्शा पास कर एक फर्जीवाड़े को और एक भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एकदम एक्शन मोड में रहती है। मैं चाहता हूं कि जिसने भी नक्शा पास करा उसके भी खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव ग्वांड में। ये जो आप सामने बैनर देख रहे हैं, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, 3 बार भाईचारा जिंदाबाद। संरक्षक राम कुमार जी हैं, दुकानदार सहायता समिति, हिंदू इंटर कॉलेज मार्केट कांदरा एसोसिएशन, कांदरा एजुकेशन के प्रबंधक और प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक धरना। अभी मात्र संकेत दिया गया है, धरना लंबा भी चल सकता है। ये सब दुकानदार हैं और इनके साथ जो हो रहा है, जिसके लिए धरने पर बैठे हैं, उसी को लेकर हम बात करेंगे। धरना क्यों दिया जा रहा है और जो प्रबंधक है उनके खिलाफ क्या है, किसकी वजह से धरना देना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? राम कुमार सैनी। अच्छा राम कुमार जी, जो आज ये आप धरना दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? भाई हमारे पहले एग्रीमेंट में दुकान उन्होंने पकड़ ली का मदी थी, हम वो तो चला रहे हैं 30-31 साल से। आज हमारे सामने ये आएगी कि हमारे सामने यह दुकान बनाना चाह रहा वो और हम बनने नहीं दे रहे। हमारे पे तो फिर कुछ नहीं रहने का, क्योंकि ये एटीएम भी पीछे चोरों ने पाट लिया था। ये एटीएम चोरों ने पाट लिया था। ये हमारी दुकान आगे बन जाएंगी, पीछे कौन छोड़ देगा? हमारे कौन सामान छोड़ देगा? अच्छा, ये इस मार्केट में एक जिन्ने के नीचे एक यहाँ मर्डर हो गया था। अच्छा, गोली मार दी थी एक लड़के को। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन जब यहाँ पीछे तो क्या होगा फिर हमारी गेम? आप भी सोच सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, हमारे पास पैसे ले रखे हैं, मुझसे कहते हैं क्योंकि तू पगड़ी बनानी है, हमारे पास ब्याज से पैसा वापस कर दे, तू बना ले। हमने पैसे नहीं तो दिए थे एक बार पगड़ी के, चलो भाई हम दुकान में सुरक्षित रहेंगे या दुकान चलाएंगे। पगड़ी कितनी दी थी? मैं 60,000 दिए थे और 5,000 की मुझे रसीद दे रखी उन्होंने। 60,000 कितने समय पहले दिए थे? 31 साल पहले, 1991। 31 साल पहले 60,000 रुपये? हाँ, 1991 में। अभी किराए में कट जाएंगे, फिर इन्होंने किराए में नहीं कटे, 5,000 कटे बस सिर्फ। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं काटेंगे। तो अभी किराया कितना है? अब 862 है मेरे पे किराया। अलग अलग है सब पे। दुकान किस किस चीज़ की है जी यहाँ पे? किन किन चीज़ों की दुकान है? सारी चीज़ की दुकान है यहाँ। फोटो स्टेट की भी है, अंजन की भी है, बिजली की भी है, बैग की भी है, चाय वाले की भी है, कपड़े की भी है, किताब की भी है, परचून की भी है, इन्वर्टर बैटरी की भी है, सिलाई मास्टर की भी है, टीचर की कोचिंग की भी है। काफ़ी दुकानें हैं, वरना करीब 65-66 दुकानें हैं। 39 दुकानें वैध हैं इनमें, बाकी की दुकानें सारी अवैध बनी हुई हैं जो पूरी मंजिल है। ये किसी विकास प्राधिकरण से पास नहीं है। इसका क्या प्रमाण है कि पास नहीं है? मैं कई बार उन्हें लेटर लिख चुका हूँ, उनसे कोई जवाब नहीं आया। यहाँ आए उनके पास साठ गांठ करके अपना चले गए, एक दिन के लिए काम रोक के साठ गांठ करिए अपना निकल गए। और इसने करीब 1 साल पहले चुनाव आयोग में एक एप्लीकेशन लगाई थी, पीछे जो है हरिजन छात्रावास है, कि ये बिल्डिंग जर्जर हालत में है, किसी भी वक्त गिर सकती है, अगर आप इसमें इलेक्शन कराते हो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब वही बिल्डिंग इसने वेंकट हॉल के लिए किराए पे दे दी, जबकि स्कूल की परिधि में वेंकट हॉल अलाउ ही नहीं है। और ये तो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर करने लग रहा तैयार, उससे कई लाख रुपए ले लिए इसने। ऐसे ही दुकानदारों से, हर दुकानदार से कई लाख रुपए लेता है और फिर मान ले कोई समस्या होती है तो कहता है दुकान खाली कर दो, अन्य उल्टे सीधे मुकदमे लगावेगा, वो भाग जाए दुकानदार। इसका तो काम पैसे कमाने का सिर्फ। अब ये सही है, इसे दिख रहा है मांग रहा किसी से 5 लाख रुपए मांग रहा, किसी से 10 लाख। जो नई दुकान बननी है उसके लिए किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख। अब उनसे पैसे ले लेगा, फिर इनके ऊपर चढ़ा देगा। ऐसे ही उनका इसका तो रोजगार है। ऐसे स्कूल में करता है, चपड़ासी को सस्पेंड करता है कुछ दिन के लिए, फिर उससे सौदाबाजी करता है, 1 लाख चाहेंगे तो ये बहाल कर दूंगा। ऐसे ही काम है इसका। तो पहले भी यहाँ कह रहे हैं कि पहले एक प्रिंसिपल बने थे, उनको भी हटा दिया था बहुत जल्दी। हटा दिया था। काफ़ी काम ऐसे इनके काफ़ी हैं, रुपए लेने का काम ऐसे, तो रुपए चाहिए हर जगह से। अब ये देखो 200 साल पुराना पेड़ है ये इसने नक्शे में से पेड़ भी गायब दिखा दिया। आपके सामने पेड़ है और इसके पिछली तरफ
करीब 200-250 साल पहले मजार भी है। कभी स्कूल बनने से पहली मजार है, ये भी गायब कर रखी इस बंदे ने कागजों से। कहला यहाँ है ही नहीं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा किस अधिकारी ने से आदेश दे दिया कि मार्केट बना ले, किस कहाँ इसने अप्रूवल करवा लिया। पुलिस वालों को ले आता है, कहला थारे खिलाफ मुकदमे लिखूंगा, अन्य मैं दुकान बनाऊँ। आपका क्या नाम है जी? लोकेश भारद्वाज। अच्छा लोकेश जी, जो ये दुकानें बढ़नी है, क्या पहले जो आपकी बात हुई थी, जैसे अंकल जी कह रहे हैं 31 साल पहले बात हुई थी, सबसे यही बात हुई थी कि आगे इसके सामने कुछ नहीं बनाया जाएगा? हाँ जी, पार्क दिखा रखा है, पार्क रेलवे रोड ये दिखा रखा है। तो अब और क्या लगता है आपको, क्या पुलिस प्रशासन आपकी मदद करेगी? ये डीएम के पास भी कह रहे हैं, आप गए हैं सब? प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं करा। हम डीएम के भी, एसपी के भी गए, थाने में भी गए, और एसओ आया था कल, कह रहा 3 दिन टाइम है तेरे पास, अब जो कार्रवाई करनी कर लो, और नहीं तो सोमवार में यहाँ सुनाई लग जाएगी। तो जो आपके पास ये दिखा रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है कि ये इधर नलकूप भी दिखा रखा है उन्होंने। अच्छा नलकूप भी है, चलो देखते हैं। ये इसका देख सकते हैं आप, इस पे पूरा लिखा हुआ है। ये उसी टाइम की है जी? ये लिखा हुआ है प्रबंधक सेक्रेटरी महोदय कांदला एजुकेशन एसोसिएशन कांदला मुजफ्फरनगर, बाबत दुकान प्राइवेट 18 स्थित रोड रेलवे रोड कांदला मुजफ्फरनगर निकट हिंदू इंटर कॉलेज कांदला। ये पूरा पूरा इस पे लिखा हुआ है। इसको सीधा कर दीजिए थोड़ा सा, इस पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसको बाकायदा फ़ोटो आपके सामने आ जाएगा जो जो इस पे लिखा हुआ है। और वो भी दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, दुकान नंबर कितनी है, कहाँ है, पूरा चीज़ लिखी गई है, कहाँ से हैं, पिताजी का क्या नाम है, और पूरे इस पे जो जो डॉक्यूमेंट्री काम है वो पूरे हो रखे हैं। इधर भी बात कर लेते हैं, इधर भी कुछ भाई साहब। जी जी, आपका क्या नाम है जी? यो बताएगा। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप सैनी है जी। संदीप भाई, आपकी भी दुकान है यहाँ? जी, किस चीज़ की? हमारे यहीं पे चीनी, उसके क्या नाम, चनों की दुकान है। अच्छा जी। तो क्या समस्या आ रही है आपको? भी यही समस्या सेम? समस्या ये है सर, ये जिस जगह पे हम बैठ के धरना दे रहे हैं, ये हमारे एग्रीमेंट में पार्किंग दिखाई हुई है। और जो है, अब वे क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे दुकान बना के और यहाँ से मोटा पैसा कमा ले। हर दुकानदार से किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख ऐसे मांगते हैं। पूर्व में भी आपको मैं बता दूँ, साल भर पहले मेरी दुकान के ऊपर 2 दुकानों का सौदा हमारे से हुआ था। हमने उनको पैसा दिया, पैसा देने के बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने दुकान बना ली तो उसके बाद वो नाट गए कि हम आपको दुकान नहीं देंगे। मेरे पैसे कम से कम 1-1.5 साल में आए, और जो मेरे बराबर में पड़ोसी है उससे भी 1 लाख रुपये ले रखे हैं, और उसमें 50,000 रुपये। अगर कुछ कह दिया दुकान में, कुछ टूट फूट हो जा तो कुछ प्रॉब्लम हो जा, तो एक ही बात कहता है कि दुकान को खाली कर दो, अगर दिक्कत है तो खाली कर दो। अगर कुछ ज़्यादा करेंगे तो मुकदमे को धमकी देगा। रात को लमडा होगा, वो दारू पी के यहाँ से कभी मजदूर बुला होगा। रात को आने का क्या काम है मालिक का? रात को तो चोर छुटे रहते हैं। अगर रात को दुकानदार शक के आधार पर कोई मार पिटाई कर दे, कोई हादसा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस हिसाब का उनके कारनामे है, रात को आके यहाँ पे खुदाई करना, फलाना करना, उससे तो संकेत है कि साहब रात को कोई दुकानदार चोर समझेगा और मार पिटाई कर देगा, कल को कुछ अनहोनी हो गई तो दुकानदार को नहीं कहेंगे दुकानदार ने मारा जानबूझ के। तो इनका यही काम हो रहा है कि बस यहाँ पार्किंग ख़त्म करके और यहाँ पे अपनी दुकान बना लूँ और रुपये ता लूँ। और यहाँ मौजूदा लोगों से पैसे ले चुका है अब भी। ये जरूर, ये कंफर्म नहीं है कि दुकान बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। जी, बड़ा आरोप क्यों नहीं, मेरे साथ हो चुका है। पहले रुपये ले लिए, दुकानें बन गई, उसके बाद में नाट गए। जो बात हुई थी कि दुकानदार को रास्ता देंगे, नहीं दिया। कोई सुनवाई का कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम है जो प्रबंधक है यहाँ से? इनका नाम प्रवीण सिंघल है जी, यहीं रहते हैं कांदला में ही। ये जो हमारे पूर्व में प्रेम चेयरमैन थे, ये उनके लड़के हैं। तो फिर इतनी कितना जो आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कह रहे हैं आप, इतनी पावर उनके पास कैसे आ गई एकदम? प्रबंधक को तो हटाया भी जा सकता है जी। हटा तो जब जाएगा ना, जब हमारे पास कुछ पावर हो। हमें तो यही नहीं पता कि मैनेजमेंट में आज के टाइम में कौन कौन है। मैनेजमेंट क्या पूरा का पूरा फिलहाल मौजूद है भी तो संसार में नहीं है, कुछ भी तो नहीं पता। अब एक आदमी आता है, वो कुछ भी पास कर देता है, वो हो जाता है क्या? एक सिंगल आदमी बिना मैनेजमेंट के पास करा दे कुछ भी? मैनेजमेंट की सलाह मशवरा तो होगा। जो दुकानदार पिछले 21 वर्षों से आ रहे हैं उनसे पूछताछ तो होगी, भाई यहाँ मैं ऐसा करूँगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बस सबको इग्नोर करना है और अपना काम करना है। अब कोई भी दुकानदार कुछ बोलेगा, एक ही बात है कि दुकान खाली करो। अब हम दुकान खाली करके कहाँ जाएंगे? तो अब आप क्या चाहते हो, क्या आपकी डिमांड क्या है? तो हमारे यहाँ पे पार्किंग है, इसे जुगतू रहने दीजिए, क्योंकि हर कोई आता है अपना वाहन लेकर। कल को अगर कोई हमारा ग्राहक आके वो वाहन यहाँ नहीं हो खड़ा करेगा, वो रोड पे खड़ा करेगा, उसका वाहन चोरी होएगा।
उसके बाद में टूट फूट भी हो सकती है, यहाँ राड भी होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ पे जो ये पेड़ है ये भी नहीं दिखा रहे, अगर कुछ बनता है तो उन्होंने नक्शे में पार्किंग भी गैप कर दी, ये 200 साल पुराना बरगद का पेड़ है, ये भी गैप कर दिया। और अगर ये ऐसे ही काम करते रहे ना तो एक दिन ऐसा होगा कि ये दुकानदार भी यहाँ से गैप कर देंगे कि ये तो दुकानदार है नहीं, तो दुकानदार ही फर्जी है। और जैसे यहाँ दुकान, आपको बता दूँ, यहाँ भी पीछे से कई वर्ष पहले यहाँ एक मर्डर हुआ था, एक लाश पड़ी हुई मिली थी, आज उसका कुछ पता लगा ही नहीं। अब कल को अगर यहाँ मार्केट बनेगा, पीछे चोरी चकारी होने लगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भाई जो है ये नक्शा है इसका, पकड़िए एक बार थोड़ा सा सीधा, ये देखिए इसमें कहीं पेड़ नहीं है, ये रास्ता दिखा रखा है, खाली जगह दिखा रखा है, और ये रेलवे रोड है जो मेन रोड दिखा रखा है, और पूरा का पूरा इसमें है ही नहीं कुछ। यहाँ एक मजार भी है, सरकारी कागज में यहाँ बिल्कुल प्लान दिखाया हुआ है। ये पेड़ जो बरगद का है, क्या ये आर्टिफिशियल है कि दुकानदार ने उसको टेम्परेरी खड़ा कर दिया? ये जिसके माध्यम से काम हुआ है, ये प्रबंधक की बनी है, इसमें सरकारी आदमी भी कोई इन्वॉल्व है जिसने सर्वे किया है बिना बताई। अब ये प्लास्टिक का हो, ये जो पीर मजार है या नवी हो, मैंने रातों रात में खड़ा कर दिया। अब वही वाली बात है कि जहाँ उन पे हो रहा है पैसे के दम पे वो कार्रवाई करवाते हैं। अब हम तो यही चाहते हैं कि हमारा समाधान हो, वरना आज संकेत दे रहे हैं कि आगे जो हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे, सुभाष सैनी जी, उनके आदेश हम जो भी कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। और भी कुछ दुकानदार है, और कोई कुछ कहना चाह रहा है जी? कोई मास्टर जी आज भी आज आगे थोड़ा बता दो, आप भी क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी भी सेम यही समस्या है जो जी सौरभ बुक स्टोर के नाम से हैं, और हमारी समस्या यह है जी कि यहाँ मैनेजर साहब ने सभी से पैसा लेकर सिक्योरिटी के रूम में हर किसी से, जब उसके दुकान उसके नाम चढ़ाई, उसके नाम रसीद कट्टी बाकायदा है, ओरिजिनल रसीद है, सब पे हम किराएदार है, और हमारे से सबसे पैसे, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 92 में ले लिए, किसी से 98 में ले लिए, 1998 में, किसी में 2001 में ले लिए। हमारी समस्या यह है, हम उनसे मतलब ये चाह रहे, वो आगे दुकान बनाने चाह रहे, अब आगे पैसे ले लिए उन्होंने, हमारे पास सबूत भी है, सब लिखित में दे रखा उन्होंने, पैसे लिए, रसीद काट दी, उसके नाम दुकान चढ़ा दी। बाकी पगड़ी का जो पैसा लिया सिक्योरिटी के रूम में लिया, वो दर्शा नहीं रखा कहीं भी। अभी 31 मार्च में एक हमारे भाई से सिक्योरिटी के रूम में 7 लाख रुपए लिए, उसे एक कच्चे फर्रे पे ये दिया, देखो लिख कर, सिक्योरिटी के रूम में 7 लाख रुपए, ये देखो आप, 31/3 में, 8/2/23 में भी। और उसको एग्रीमेंट में इन्होंने, मैनेजर साहब ने देखो ये लिख के दिया, पीछे दुकानों के प्रांगण, सामने उत्तर में दुकानों का प्रांगण लिख रखा है, देखो आप ये दुकानों का प्रांगण। हमें बहकारा, हमें बहका फुसला के दुकानदारों को ऊपर 2-4 दुकान किराए पे दे दी, पैसा वहाँ से भी सबसे लिया, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, आज भी ले रहा सिक्योरिटी के रूम में, पहले भी ली, और हमारे से ले लिया। अब आगे से लेकर, अगले वालों से लेकर हमारा बाजार बिल्कुल बंद करना चाह, क्यों? पैसा तो उस पर चले गया, पैसा तो वापस देता नहीं वो किसी को। अब आगे फिर पैसा कमाने के लिए 20-30-50 लाख रुपए, 55-60 लाख रुपए आगे ले लगा, हमारी ख़त्म कर देगा। हमारी डिमांड यह है कि यहाँ हमारी दुकानों का देखो, हम साधन से भी आवे, ग्राहक भी कहाँ तो साधन खड़े करेगा। ये बैंक है, बैंक का पार्क दिखा रखा है यहाँ सामने, वो भी हमारे पास फोटो स्टेट है, उसमें भी बैंक का पार्क है, बैंक के एग्रीमेंट में। कहाँ बैंक वालों के भी साधन खड़े हो, यहाँ ग्राहकों के भी हो, और हमारी दुकान भी बिल्कुल नहीं चले, मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब हमारे आगे दुकान बन जाएगी तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि वे दुकान ना बनावे आगे, और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम पीछे हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, हाँ जी, हम बड़े इस पेड़ के नीचे बैठा करते थे, और यहाँ पे जो जानवर आते हैं वो भी बैठ जाते हैं, जो हाँ जी, क्षेत्र के लोग आते हैं अपने पशुओं को लेकर, जो जोट्टा बुग्गी से अपना सामान लेना चाहते हैं, अपने जोट्टे को यहाँ वो छोड़ देते हैं। तो ठंडक बड़ी इसके नीचे रहती है, मकानों में वो मज़ा नहीं है। और हमारे देश में पेड़ों की जो कटाई है वो जोरों पर है, हर रोज़ पेड़ काटे जा रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल। दुकान का मामला इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये जो पेड़ है जो 200 साल पुराना है, यहाँ कोई 200 साल पुराना व्यक्ति नहीं है, ना 200 साल पुरानी दुकान है, लेकिन ये इससे आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। जब कोई भी व्यक्ति आता है इसके नीचे बैठ जाता है, और जैसे ही दुकानें यहाँ बनेंगी तुरंत इस पेड़ की कटाई कर दी जाएगी, और जब 200 साल पुरानी चीज़ें, धरोहर देश की बर्बाद कर दी जाएंगी, आप सोच सकते हैं उसके पीछे क्या कारण होंगे। मात्र चंद पैसों के लिए, और ये अरबों खरबों का पेड़
जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिस व्यक्ति ने भी जिस बाजार भी है यहाँ पे, और जब सामने दुकानें बन जाएंगी तो पीछे का जो मार्केट है, दुकानें हैं, वो ऑटोमेटिक स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगी, या तो फिर इनको ये दुकानें छोड़ कर सामने आना पड़ेगा। शायद ये सब कुछ जो है पैसे के लिए हो रहा है, और हमारा प्रशासन से, शासन से अनुरोध कि इनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। और क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये जिसने नक्शा पास किया है, जिस भी अधिकारी ने, जिसने दिखाया है कि यहाँ ना पे तो कोई बरगद का पेड़ है, न यहाँ पे कोई मजार है, और ये बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब यहाँ खली है ये, उस अधिकारी के खिलाफ भी मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि वो भी कार्रवाई करे इस अधिकारी के ऊपर, कि जिसने नक्शा पास कर एक फर्जीवाड़े को और एक भ्रष्टाचार को, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एकदम एक्शन मोड में रहती है। मैं चाहता हूँ कि जिसने भी नक्शा पास करा उसके भी खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। हमारा आपसे अनुरोध है कि इसे जरूर दिखाए कि नक्शा किस बेस पे पास किया गया है। और हमारी एक और मांग है जी। कि वो हमसे जैसे पैसे ठग रहा, वो भी ठगी है किस्म की, किसी से 2 लाख किसी से 4 लाख ले लिए, वो कर दिया। कोई और भाई बाहर आगे के चक्कर में ना आवे, और वो ठगी करता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पैसे का कहीं कोई हिसाब नहीं है, वो केवल अपनी जेब भर रहा, ना स्कूल में लगा रहा, ना कमेटी में लगा रहा, ना कमेटी के किसी सदस्य को। तो मैंने देखे कुछ कमरे बहुत मतलब इतने बेकार हो चुके, कहीं भी गिर सकते हैं किसी टाइम। ये आगे आ जाओ थोड़ा सा, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। मैंने देखा कई बार स्कूल में मैं गया हूँ, हालांकि अब थोड़ा सा कानून जो है मजबूत हो गया है, सीधा स्कूल में नहीं जा सकते पत्रकार। कैसा क्या करे जी? स्कूल की व्यवस्था ऐसी है, किसी पे भी केस कर दो, सस्पेंड कर दो, प्रिंसिपल हो या कोई हो, स्कूल की छतें हैं या कुछ है, फर्नीचर है, सब कबाड़े में पड़ा। अब अगर कुछ ऑब्जेक्शन उठ रहा, कुछ लगा दिया होगा, एक बाड़ी लगा रखा इनने, कोई ये नहीं पता कौन लगा रखा, लेकिन स्कूल की छतें और वो मुआयना करना चाहिए डीएम साहब को भी, मैनेजमेंट कहाँ है, और इस ये जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में मेंबर कौन कौन है। ये जो इतना पैसा आ रहा है, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए स्कूल की ज़मीन का किराया आता है, 1.5 लाख तो आता ही आता है। उस 1.5 लाख में से स्कूल में क्या पैसा लगा, वो हिसाब डीएम लेगा या योगी सरकार लेगी या कौन लेगा। मेरा कहना यह है कोई तो जिम्मेदार होगा। सर गवर्नमेंट के अंडर स्कूल है, एडिड स्कूल है, एडिड स्कूल में भी कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपके मेंबर्स कौन है, आपका पैसा का खर्चा कहाँ से आ रहा है या कहाँ लग रहा है, छतें गिरी पड़ी हैं। वैसे तो चुनाव आयोग में आप एप्लीकेशन दे देते हो कि भाई छत गिर गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, अगर किसी का बच्चा मर गया किसकी जिम्मेदारी है। तो ये सब चीज़ डीएम साहब को और एसडीएम साहब को, और मैं कहूँगा हमारे जो मंत्री जी हैं आसपास जो भी जिस पोजीशन पे हैं, उन्हें सबको एक बार देखना चाहिए कि स्थिति क्या चल रही है, और कमेटी का पता करना चाहिए कि कमेटी में मेंबर कौन है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। किसी को कुछ नहीं पता, एक आदमी पता है बस, अब प्रदीप सिंघल है, एक आदमी से कोई। एक चीज़ और है, जो इधर सामने वाला कॉलेज है नेशनल इंटर कॉलेज, मैंने उसका पूरे का घूम कर देखा। वो एक समय ताकि दीवारें नहीं थी ना, उसमें घूमने की जगह थी, बारिश आ जाती थी तो बच्चे निकल के ईंटों पे पैर रख गए। अब उसकी हालत इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि वो मैनेजमेंट का, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करता है, वहाँ का प्रिंसिपल को मैनेजमेंट सपोर्ट करता है तो वो स्कूल चलेगा। एक टाइम था मुजफ्फरनगर, पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले में हिंदू इंटर कॉलेज का नाम था। आज हिंदू इंटर कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हुए डरते हैं बच्चे, मतलब माता पिता। आज ये हालत ये हो गई है, कभी भी छत गिर सकती है। 2005 या 6 में 125वीं सालगिरह, 5 या 6 होगा, मेरे को सही तरीके से ध्यान नहीं है, 125वीं सालगिरह मनाई गई थी स्कूल की। अब आज तकरीबन 135 या 40 साल हो गए होंगे हैं, तो उसकी छतें कैसी होंगी। अगर बच्चे नीचे छत टूटने के कारण दब के मर गए, उसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन होगा, डीएम साहब होंगे या योगी जी होंगे। उस चीज़ का ये जो पैसा आ रहा है, एक बैंक है, बैंक का रेंट आता है 50,000 रुपये के करीब जी महीने का। हाँ जी। मार्केट है, मार्केट का एवरेजन 50,000 मान के चलो। 11-12 लाख रुपए इन्होंने खुद अपने लिखित में दे रखे कि इनकम है स्कूल की पर लिए, और खेती की भी हैगी आमदनी, और स्कूल के खत्ते भी इसने खाली कर रखे हैं। अगर आप डीएम साहब खत्तों की भी जांच करवा ले, वहाँ भी
ये जेल जाने से नहीं बचेगा। ऊपरली बिल्डिंग है, बिना विकास प्राधिकरण के पास करवाई बना रखी, कोई प्रूफ नहीं है, कोई वो नहीं है, गैर कानूनी है। विकास प्राधिकरण के बिना, या तो विकास प्राधिकरण ने रिश्वत खाई है जब बिल्डिंग बनने दी है। कोई एक आदमी एक ईंट नहीं टेक सकता आज के टाइम में विकास प्राधिकरण को पास कराए बिना। आज 100 गज का प्लॉट भी अगर पास कराना है 90 से 1 लाख रुपए चाहिए रेजिडेंशियल में। ये कमर्शियल है, कमर्शियल में पैसे दे के बिल्डिंग बनी है और सब में दरार है। सबसे हल्की सामग्री आपको दुकान खोल के और वैसे भी दिखा देंगे, उनमें सब में दरार आ गई, लोगों की दुकानों में पानी भरा जाता है। दूसरी चीज़ खेती भी है, उससे पैसा आता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं ये लिया जाए, ऑडिट हो स्कूल का, ऑडिट हो के ये पता हमें चले, डीएम लेवल पे किसी भी लेवल पे ऑडिट करो, ऑडिट करके हमें ये पता चलना चाहिए पूरे संस्था क्या है, संस्था में कितने मेंबर हैं, संस्था पे कितना पैसा गया, किस काम के लिए निकाला गया, वो काम हुआ या नहीं हुआ। निरीक्षण हो, डीएम साहब खुद निरीक्षण। आज के टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कंक्रीट को भी है ना चेक करके ये बता सकते हैं कि इतने साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। अगर वो काम दिखाते फर्जी तरीके से तो कंक्रीट जो लगी हुई है पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखी है उसकी सैंपलिंग ले और चेक कर ले। ये जो हमारी पगड़ी का पैसा है जी, सबसे पगड़ी ले रहा है, एक किस्म से सिक्योरिटी है। 7 लाख रुपए मैंने अभी दिखाई, बगैर और दुकान जो थी किसी से कोई लिखित में नहीं दिया इसने। सब है, किसी से 2 लाख ले लिए, किसी से 4 लाख रुपए ले लिए, वो जाता कहाँ है जब लिखित में। तो ये देखो आप, ये पर्चा, ये 7 लाख रुपए लिखित में एक को दिया, ये भी कच्चा पर्चा, ये भी कच्चा पर्चा अपने वो करके। तो ये तो सब धोखाधड़ी करके ये सारे पैसे का गबन कर रहा है। ये पैसे का हिसाब भी तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये पैसा तू ले रहा कहाँ जा, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, और को फंसा रहा है, और के साथ धोखाधड़ी करेगा जी। चलो आपने ये समस्या सुनी और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आवाज़ है हमारे शासन और प्रशासन तक जा सके और जितने दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं इनकी मदद हो सके। जुड़े रहेगा गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।